कि भारतीय रेल सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, ये हमारे देश की लाइफलाइन है जो हर दिन लगभग 2 करोड़ यात्री को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि रेलवे में पिछले वर्षों से लाखों पद खाली पड़े हैं, जबकि सरकार कहती है कि लगभग 1.2 लाख पोस्ट पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू की गई है। देश का यूथ पूछ रहा है अध्यक्ष महोदय, नोटिफिकेशन की बात कब तक चलेगी, ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा। रेलवे कभी देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था, आज यंग इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा वेटिंग रूम बनता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है मेरी मशीसा लोकसभा के लिए कि पहला अमृत भारत स्टेशन स्कीम में उत्तर प्रदेश के 157 स्टेशन चिन्हित है। सूची में मणियाऊ, जफराबाद जंक्शन, बाबतपुर जैसे हमारे क्षेत्र से जुड़ी स्टेशन शामिल है। मेरी आग्रह है कि इन स्टेशनों के मास्टर प्लान को टाइम बाउंड तरीके से लागू किया जाए। प्लेटफॉर्म, शेल्टर, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट, सीसीटीवी, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे मूल सुविधा को पहले सुनिश्चित की जाए। मछली शहरों के राकत जैसे स्टेशनों को भी अपग्रेडेशन पैकेज मिले। कम से कम कस्टमर एमिनिटीज हेड के तहत वेटिंग एरिया, वाटर, टॉयलेट्स, लाइटिंग और सुरक्षा की व्यवस्था तुरंत हो, ताकि छोटे स्टेशन भी सम्मानजनक सेवा दे सके। कराकत स्टेशन पर ट्रैक डबलिंग के बाद भी ये एक महत्वपूर्ण रीजनल हब होने के बावजूद ये कई ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है, जिससे आसपास के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर अन्य स्टेशन तक जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, कराकत को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित कर ये एडिशनल प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, प्रॉपर लाइटिंग और पार्किंग की व्यवस्था मजबूत की जाए, ताकि मणियाऊ, केराकत, पिंडरा बेल्ट की पूरी आबादी को एक सेंट्रल रेल हब की सुविधा मिल सके। मणियाऊ जफराबाद रूट पर प्रस्तावित अंडरपास फुटओवर ब्रिज से जुड़ी है। मैं आग्रह करती हूँ कि इन अंडरपास आरओबी प्रोजेक्ट्स के टेंडर्स और एग्जीक्यूशन को प्रायोरिटी दी जाए, ताकि बार बार होने वाले जैम और एक्सीडेंट से लोगों को मुक्ति मिल सके। अध्यक्ष महोदय, पूर्वांचल के लाखों युवा रोजगार के लिए मुंबई, गुजरात और दिल्ली जाते हैं, लेकिन ट्रेन और कोचेस कम होने से भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या गंभीर है, खासकर त्योहारों में। मेरी मांग है कि पूर्वांचल, मुंबई और गुजरात रूट पर अधिक ट्रेन चलाई जाए, ताकि एग्जिस्टिंग ट्रेन में जनरल व स्लीपर कोचेस स्थायी रूप से बढ़ाया जाए, ताकि आम यात्री को सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की चमकदार तस्वीर दिखाती है, पर मछली शहर का युवा, किसान, छात्र आज भी भीड़ भरी जनरल बोगी में जगह के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डेवलप्ड इंडिया का सपना तभी सच लगेगा जब हर जगह कनेक्टिविटी होगी और आम यात्री को सुरक्षित, समय पर और सम्मानजनक रेल सेवा मिलेगी। इसी आशा के साथ मैं रेल मंत्री से आग्रह करती हूँ कि इन मांगों को गंभीरता से सुने और बजट के साथ साथ ग्राउंड रियलिटी पर भी न्याय बोलने का मौका दिया। वैसे बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं सिर्फ अपनी मांग ही रखना चाहता हूं। जैसे कि रेलवे सिर्फ यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और क्षेत्रीय विकास की रीढ़ है। इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है और करीब 2 करोड़ 30 लाख रोज लोग इसमें यात्रा करते हैं। लेकिन इस समय हम देख सकते हैं जिस प्रकार से सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज किया गया, आने वाले समय में इस चीज़ को ध्यान रखा जाए। मेरे संभल का एक मुद्दा है जो 20-30 साल से चला आ रहा है। उसके लिए मेरे दादा मोहतरम भट्ट साहब ने भी कई बार मांग रखी और मैं भी उठाता आया हूँ पिछले साल से, जब से सांसद बना हूँ। लेकिन अफसोस है कि सरकार अभी तक इस पर तवज्जो नहीं दे रही। इतने बड़े नेटवर्क होने के बावजूद कई इलाके आज भी रेल की कनेक्टिविटी से वंचित हैं। अफसोस है कि उसमें मेरा संभल भी शामिल है। संभल गजरोला रेलवे लाइन जो कि लगभग इतने लंबे समय से मांग होने के बावजूद कोई इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सम्माननीय सभापति जी, संभल एक ऐतिहासिक शहर है जो कि अब जिला भी है और वहां पर मेंथा, आलू, हैंडीक्राफ्ट का काम बड़े पैमाने पर होता है और जो युवा हैं अपने पढ़ाई के सिलसिले में छात्रों को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन रेल की कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस और तवज्जो दे करके कि जो लंबे समय से ये लाइन का मसला चला आ रहा है, सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। इसमें अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इस रेल लाइन को मंजूर कर दें, जिससे कि लाखों की तादाद की आवाम आपका शुक्रगुजार हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने कुंदरकी रेलवे स्टेशन जो कि मेरे लोकसभा का हिस्सा है, मैं कि एक तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर पूर्णगिरी एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस
छपरा एक्सप्रेस, चंडीगढ़ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का ठहराव कुंदरकी में सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। और मैं बस अपनी बात 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र का एक पार्ट बिलारी और चंदोसी भी है, उसमें मैं आपसे महत्वपूर्ण निवेदन कर रहा हूं कि विशेष रूप से सद्भावना एक्सप्रेस जो कि चंडीगढ़ एक्सप्रेस का ठहराव राजा का सहसपुर और बिलारी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मेरी चंदोसी जो कि लोकसभा का क्षेत्र है, वहां पर ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन जो कोरोना काल में बंद हो गई, मैं खत्म कर रहा हूँ माननीय सभापति, उसे दोबारा शुरू किए जाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से। इसके अलावा दिल्ली बरेली पैसेंजर ट्रेन भी लंबे समय से बंद है, जिसे जल्द बहाल किया जाना जरूरी है। ये भी बताना चाहता हूँ कि चंदोसी से दिल्ली के लिए वर्तमान में बहुत सीमित ट्रेन उपलब्ध है। खत्म कर रहा हूँ बस लास्ट, उन्हें हिमाचल एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन को शुरू करने का प्रयास मेरी गुजारिश है, लेकिन अब ये सुविधा हटा दी गई। और भाषण का कोई मुकाबला ना शायद कर पाया ना कोई आगे कर पाएगा, लेकिन सभापति जी जहां बढ़ चढ़ के उत्तर प्रदेश के बारे में बीजेपी के लोग बातें करते हैं, स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता के बीच से चुन के गए, वहीं इस रेल बजट को देखने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता बहुत निराश है। सभापति जी, उत्तर प्रदेश में अयोध्या से आदरणीय अवधेश जी क्या जीते, उत्तर प्रदेश का बजट बद से बदतर काटते चले जा रहे हैं। ऐसे सभापति जी जब मंत्री जी जवाब दें, आप लोग छोड़िए मंत्री जी सक्षम हैं, जब जवाब दें तो बता दें कि आखिर उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या किया। थोड़ी बहुत परियोजनाएं बनारस के नाम पे आई जरूर, लेकिन वो केवल बनारस को ही फोकस किया है, बाकी उत्तर प्रदेश को कहीं फोकस नहीं किया है। बैठे उत्तर प्रदेश के भी कुछ मंत्री साथी, लेकिन जब से उधर चले गए हैं उत्तर प्रदेश की आवाज उठाना बंद कर चुके हैं। सभापति जी आपके माध्यम से एक जो पूरे देश के अंदर रेल की परियोजना है, उस परियोजना पर मैं अपनी ओर से लोगों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहता हूं। पूरे देश में मेनलेस जो फाटक बनाने के लिए जो अंडरपास बनाए गए, बरसात के महीने में मैं समझता हूं हर जगह का एक ही हाल है कि 2-3 महीने वो पूरी तरह से यूजलेस हो जाते हैं। कोई बच्चा नहीं निकल सकता, कोई बीमार नहीं निकल सकता, किसानों अपने सामान लेके नहीं निकल सकते। तो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, उस पर विचार करें, ये ऐसी योजना लाएं जिस योजना का मैं समझता हूं 3 महीने बुरी तरह से फेल हो जाती है, वहां पे कोशिश करके फ्लाईओवर लाएं। सभापति जी आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी मौजूद नहीं है, रेल राज्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के लिए जाने कितना पत्र दे चुका हूं, उसकी कॉपी में आपके सामने दिखा रहा हूं। जब जब मिलते हैं मंत्री जी बहुत अच्छे व्यवहार के साथ, मधुर व्यवहार के साथ आश्वासन तो मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस आश्वासन पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। 2 साल का आपका कार्यकाल निकल गया है, तीसरा बजट आप पास करा रहे हो, लेकिन कोई भी कार्रवाई उसके ऊपर आप नहीं करते हो। रेल राज्य मंत्री जी बैठे हैं, अपने कैबिनेट मंत्री जी को हमारी शिकायत जरूर नोट करा दे। माननीय सभापति जी, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़, जो मैं समझता हूं बहुत ऐतिहासिक जिला है, मंडल मुख्य